अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे और मुस्कुराता रखे। और देखिए आज हमारी सुबह का आगाज़ हमारी सफाई से हो रहा है, जो कि मैं स्टोर में आई हुई हूँ। और यहाँ पे देखिए असीब और वजिया की अलमारी ये भी ऐसे ही खुली रहती है। कपड़े निकालते हैं फिर इसकी ज़िप नहीं बंद करते, और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े भी उनके यहाँ टोकरियों में होते हैं, और साथ में ये दो उनकी कबर्ड भी है। और यहाँ पे वो बुक्स का हाल मचा हुआ था ना, रूम में भी, रूम की अलमारी भी भरी हुई है। तो यहाँ पे सारी ये देखिए, ये सारी एक्स्ट्रा बुक्स हैं सारी। ये सारा वजिया जो है ना इकट्ठा करती रहती है सब कुछ, किसी की भी बुक्स जो भी एक्स्ट्रा हो ना, ये इनकी कोई 5 की, कोई 6 की, कोई 8 की, मतलब ये किसी काम की नहीं है। तो ये रद्दी हैं तो इनको सेल करना है। बाकी ये देखूँगी, ये वाली रखी हैं कि कौन कौन सी बच्चियों को दिखाऊंगी, उनके काम की हैं। अगर काम की हुई तो ठीक है, इनको संभाल लूँगी। लेकिन जो काम की थी ना, वो मुझे जो पता थी वो यहाँ मैं रख रही हूँ। लेकिन जो नहीं पता ना, उनसे पता करके तो फिर इनको संभालूँगी। और मैंने कहा ये स्टोर साफ़ हो जाएगा ना, तो फिर सबसे ज़्यादा मुझे सुकून मिल जाता है। लेकिन इसको साफ़ करती हूँ फिर गंद मच जाता है। ये देखिए अभी जिया के काम, ये बाहर से कई टूटी फूटी छोटी छोटी टाइलें ला के इसने यहाँ पे भी बर्नी भर के रखी हुई है, और इसमें भी इसने ये टाइलें रखी हुई हैं। इसका बहुत ज़्यादा गंद होता है। ये पूरी इसकी जो बास्केट है ना, खिलौनों से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा गंद करती है, बहुत ज़्यादा। तो बाकी चीज़ें तो मैंने काफ़ी सँभाल ली हैं, लेकिन यहाँ से ये चीज़ सँभालनी है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ से भी कुछ बुक ला के यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी, इस खाने में, ये इस खाने में, और ये ऊपर वाला खाली कर दूँगी। और ये कभी इनके हाल में बैग पड़े हुए होते हैं, तो कभी रूम में पड़े हुए होते हैं, तो ये वाली जगह ऊपर से खाली कर दूँगी। यहाँ पे बैग सबके रख दिया करूँगी स्टोर में। और यहाँ पे कुछ ऐसी जगह बनाती हूँ ना, यहाँ कील वगैरह लगाती हूँ, ताकि बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी इसी स्टोर में रख दिया करूँ, और बाकी कपड़े भी यहाँ पे चेंज कर लिया करें। तो इंशाल्लाह जो भी आज की रूटीन हुई ना, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी सेकंड नंबर आता है इस अलमारी का, क्योंकि ये देखिए वो वाला खाना मैंने सारा खाली किया है इन बुक्स का, और ये वाली बुक्स भी सारी रद्दी हैं, जो बच्चों के काम की नहीं है। ये बहुत ही देखिए किस तरह से बहुत ही गंदा और बुरा हाल हुआ हुआ है, ये देखिए ये। और आज इंशाल्लाह इन सब को ना मैंने सेट करना है, क्योंकि कोई बुक्स किसी बच्चे की मिलती ही नहीं है। तो अभी देखें यहाँ पे इस खाने में ना, और नीचे वाले में थोड़ी सी यहाँ पे बुक्स मैंने जोड़ दी हैं जो काम की थी। बाकी ये वाले दोनों खाली कर दिए हैं। और जो एक्स्ट्रा थी ना, जो अभी पढ़ाई की नहीं थी, उनको मैंने वहीं पे स्टोर में रख दिया, और यहाँ पे मेडिसिन रख दी हैं जो अभी यूज़ हो रही हैं। तो बाकी ये सारा खाली हो गया। तो यहाँ जो भी चीज़ हो ना, क्योंकि जो भी चीज़ आती है यहाँ टीवी के पास ढेर लगता जा रहा होता है, ढेर लगता जा रहा होता है, क्योंकि कोई टेबल नहीं है ना इस रूम में। तो अब जो भी चीज़ होगी तो यहाँ आसानी से कोई बच्चा भी या मैं भी रख सकते हैं। और अभी ये फ़िलहाल बुक्स इधर मैंने रखी हैं, क्योंकि एक बच्ची कॉलेज गई हुई है, तो जब आएगी वापस तो उससे पता करूँगी कौन सी उसकी ज़रूरत की है और कौन सी एक्स्ट्रा है जो हटानी है। तो इनको फ़िलहाल अभी नहीं हटाना। और अभी ये देखें सही हो गया। तो और अभी मैं तैयारी करती हूँ, बल्कि कर रही हूँ अपने सालन की। शुक्र है जल्ला नहीं है। तो आज मैं इंशाल्लाह बनाने वाली हूँ सुरख लोबिया, जो कि मैंने बॉयल कर लिया है, अच्छे तरीके से उबल गया है। बस मसाला बना के उसको भून लूँगी, क्योंकि आज तो मैं सुबह से ना बुक्स की सफाई में लगी हूँ। ये मसाला भी हमारा भुन गया है, और अभी इसमें मैंने सुरख लोबिया डाल दिया है। और अभी मेरे लिए एक टेंशन बनी हुई है ये, कि मेरी जो वॉशिंग मशीन है ना, वो ख़राब हुई पड़ी थी। मतलब धोने वाली नहीं हूँ, ड्रायर। तो मौसम मैंने कहा ख़राब होता रहता है सर्दियों में, आगे बारिश शुरू हो गई, तो बच्चों के अपर वगैरह होते हैं, कोट होते हैं, सॉक्स होती हैं, स्कूल के कपड़े होते हैं, तो उनको जल्दी से बंदा ड्राई कर लेता है। तो वो ख़राब हुई थी, उसको मैंने कल से भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक आई नहीं। अभी देखो क्या मसला है, अल्लाह करे बस ज़्यादा मसला ना हो, ठीक हो जाए। हाँ, तो अच्छा ही हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरी लेने से मेरी जान छूट जाएगी। और है भी ये 2 in 1, मतलब अलग अलग से नहीं है। हाँ, तो चले अभी देखते हैं, आज अभी पता चलेगा ना कि क्या मसला था उसमें।
और अभी ये मैंने बनाया है अपने लिए लिक्विड, जो कि मैं अपने हेयर के लिए यूज़ करने लगी हूँ। नहाने से पहले इसको लगाना पड़ता है ना, और ये मुझे बताया था मेरी बाजी ने। और वो कौन सी बाजी हैं, वो देख रही हैं मेरे व्लॉग और उनको पता है कि ये उन्होंने मुझे बताया था। मास्क के तौर पे ये यूज़ होता है बालों के लिए, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है माशाल्लाह से। जब से ये मैंने यूज़ किया ना, तो मेरे जो बाल हैं ना बहुत ही अच्छे हो गए हैं, क्योंकि मैं कलर वगैरह ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे बाल जो है ना रफ़ हो जाते हैं। तो मैं उनके पास गई थी कटिंग करवाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह से ये बना के ना मास्क जो इसके लिए चीज़ें चाहिए थी उन्होंने मुझे बताया था, तो फिर मैं उसी तरीके से बनाती हूँ और इसको यूज़ करती हूँ। और थैंक यू सो मच बाजी कि आपने मुझे बताया, और मैं आपको इसलिए थैंक यू व्लॉग में कह रही हूँ क्योंकि आप मुझे पता है कि मुझे देख रही हैं और इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो चलिए अभी इसको मैं लगाऊँ। और ये इसको मैंने बना के रख दिया था, इससे पहले एक दफ़ा मैंने यूज़ किया, ज़्यादा इसको बनाते नहीं हैं मैं हल में। ये तो मैंने बाजी से नहीं पता किया था, क्योंकि मैं फ़्रेश बनाती हूँ ना, और ताज़ा ही लगाती हूँ। लेकिन ये मैं 2 दफ़ा यूज़ मतलब करने लगी हूँ, दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा पहले यूज़ किया था। अभी मुझे इतनी सख्त भूख लगी हुई थी, और ये देसी घी का जो हलवा बनाया हुआ था, तो मैंने कहा चले यही गरम करके खाते हैं। सर्दी भी लग रही है और गरम गरम दे सर्दी भी है, और साथ में ये हलवे का तो सर्दी में अपना ही मज़ा है। लेकिन यह है कि चाय मैंने पी ली है, इसके साथ चाय भी होती ना तो, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है। यहाँ नहाने के लिए पानी चढ़ाया हुआ है डोल में, और बस क्योंकि डोल में इसलिए पानी गर्म करती हूँ ना कि मेरा गीज़र ख़राब हुआ है, तो क्या क्या काम है जो मैं नहीं करवा सकती, कुछ करवा सकती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अभी वॉशिंग मशीन भेजी हुई है, इलेक्ट्रिक वाला हीटर भेजा हुआ है, एक बर्नर था वो दोबारा से ख़राब हुए पड़े उनको भी भेजा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो मैं नहीं करवा सकती, तो इंशाल्लाह हस्बैंड आ रहे हैं तो गीज़र भी मेरा ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी खाते हैं हम हलवा, और साथ में अमन को बंद कर। अभी यहाँ पे मैंने जो है ना साग सरसों का यहाँ छोटा छोटा कट करके तो इस पतीली में चढ़ा दिया। पहले स्टेप में मैंने इसको अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा वाश किया है, फिर अभी इसको मैंने चढ़ाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को साग बहुत ज़्यादा पसंद है, और उन्होंने फरमाइश की कि जितने भी पाकिस्तान में जो भी साग हैं सारे मेरे लिए बॉयल करके फ्रीज़ कर लेना। वैसे तो उन्होंने जल्दी ही आना है, लेकिन इतना टाइम फ्रीज़ होने में भी नहीं लगेगा। तो बस भाई मेरे लिए सारे साग, ये ना हो कि मैं आऊँ तो सारे ख़त्म हुई हो ना। तो मैंने कहा चले बाई चांस ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनके आने से पहले उनके लिए सारे जो जितने भी साग मुझे मिले ना, तो सबका अरेंज कर लूँ, ताकि ये ना हो कि सच में वो आए तो फिर कोई भी ना हो। लेकिन इंशाल्लाह आ रहे हैं बहुत जल्दी ही। तो वैसे मेरा अपना भी ना साग खाने को इतना दिल कर रहा था कि मैं कह रही थी कि इसको बस पका ही लूँ ना, मुझे बहुत सरसों का साग अच्छा लगता है। तो फिर था कि नहीं, जितनी मुश्किल से ये मुझे एक मिला है तो इसको मैं सेव करती हूँ। लेकिन मेरे भाई की कॉल आ गई कि उनकी जो वाइफ़ है ना, तो उनकी फूफा है, उन्होंने भी आपके लिए सरसों का साग रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो आज ले आएंगे। तो मैंने कहा चले फिर एक पका लूँगी अपने लिए खाने के लिए, तो एक फिर इसी तरह बॉयल करके सेव कर लूँगी। ये नाश्ते में भी पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसके पराठे भी बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसे भी खाओ ना तो बहुत मज़ा आता है। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि मुझे ना सरसों के साग को ना देसी घी वाला तड़का भी लगा के देना। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आप आए ना तो जो बोलेंगे वही पका के देंगे हम। तो बस इसको बॉयल करते हैं और फिर देखते हैं कितनी देर लगती है, लेकिन इसको इतनी देर नहीं लगेगी बॉयल होने में। तो अभी मैंने साग चढ़ा दिया था, उबल भी गया था, बल्कि उसको मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया, क्योंकि गोभी वाले छोटे छोटे बच्चे, तो हंसी की तबीयत सही नहीं है, वहाँ स्कूल से कॉल आई है तो जाते हैं उसके स्कूल उसको लेने, और साथ में कॉलेज में ना बेटी का पीटीएम है तो वो भी अटेंड करना है। अब डबल काम है, तो जाते हैं करते हैं, पहले लॉक खोले। पहले शेड तो खोल लिया, अभी गाड़ी स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। साथ में ये दिखाऊं मैं आप लोगों को कि मेरी गाड़ी में ना मेरी सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है। ये जब शादियां थी ना तो अटेंड की हुई थी, आना जाना लगा हुआ था, तो ये सारे इयररिंग्स हैं, क्योंकि कान में जो है ना बहुत भारी लगते थे। तो इसको मैं जैसे ही फंक्शन ख़त्म होके करके तो बैठती थी गाड़ी में, तो ये मैं यहीं पे उतार के गाड़ी में रख देती थी। सीप कह रहे बॉस मम्मा मुझे उल्टी आई है, चले आ जा बैठे। तो अभी सीप को हमने ले ली है छुट्टी इसकी।
चले अभी हम घर आ गए हैं और वजिया लॉक खोल रही है। अस्सलामुअलैकुम। अभी जल्दी से बनाए हम गाउन, पहले उतारूँ ना, फिर जल्दी से बनाए अपना सालन, मतलब साग बनाते हैं क्योंकि बच्चों का बिल्कुल आने का टाइम हो रहा है। और वजिया क्या खा रही है? आइसक्रीम। वजिया मेरी आइसक्रीम किधर गई है? दिखाओ बाकी क्या था, निकालो निकालो निकालो। ये मैं बहुत शौक से पीती हूँ ना मेलो, ये मैंने अपने लिए लिया है। ये पी लेती हूँ ना तो तभी मेरे में एनर्जी आ जाएगी और फिर जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर पाऊँगी। लेकिन आइसक्रीम को पहले मैं रख दूँ फ्रिज में और पहले मेलो। यहाँ पे अभी हमारे साग बनने की तैयारी शुरू हो गई। यहाँ पे मैंने लहसुन और कुछ धनिया छोटा छोटा कूट के ना इसमें डाल दिया है। फिर मैं प्याज इस दफ़ा नहीं डाले। तो अभी ये जो पकौड़े वाली मिर्ची है ना, तो ये वाली यूज़ करने वाली हूँ। दूसरा जो मसाला है ना वो नहीं यूज़ करती। इसमें साग में ये वाली मिर्चें बहुत ही अच्छी लगती हैं और मज़े की। तो ये देखिए कितने मज़े का मेरा साग जो सरसों का है ना तैयार हो गया है। और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया, इतना भूना है ना कि बहुत मज़े का लग रहा है। और मेरा दिल कर रहा है जल्दी से इसको मैं ना रोटी के बगैर ही खाना शुरू कर दूँ। तो इसको मैं टेस्ट करती हूँ, ज़रा मिर्चें मुझसे ज़्यादा ना हो गई हूँ। तो खाना तो हमने खा लिया है, बच्चों ने कुछ ने पराठा, चाय और साथ में अंडा। जो स्कूल से आए कि हमारा दिल कर रहा है पराठा और अंडा खाने को, तो उनको बना के दिया है। और कुछ पराठा बच गया था जो, क्योंकि साग ना पराठा होना तो साग के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कुछ थोड़ा सा उसमें से टेस्ट कर लिया था। और बाकी मतलब जिस टाइम बनाया था, बाकी अभी सीब को भूख लग गई थी तो फिर भी मैंने एक की बजाय दो रोटियां बना दी। वो सब ने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया, लेकिन मेरा दिल नहीं था, बस वही पराठे के साथ जो मैंने साग खाया। और अभी बहुत दिल चाह रहा था मेरा कश्मीरी चाय बनाने को, तो वो अभी मैंने बनाई है। और वजिया ने जैसी देखी तो मम्मा प्लीज़ मुझे भी दे दे, क्योंकि उसने भी ये पिसा हुआ ड्राई फ्रूट देखा हुआ था ना। तो जैसे ही आई तो कहती है कि मम्मा क्या बना रही है। मैंने कहा मम्मा ने आज अपने लिए बनाई है कश्मीरी चाय। तो मैंने कहा चलें इसके लिए भी थोड़ी सी डाल देते हैं। और अभी इस पर हम डालेंगे, ये खुलता ही नहीं है मुझसे तो एक हाथ से। पहले भी मैं बनाती रहती थी ना, लेकिन ये कभी मैंने ड्राई फ्रूट, बादाम पिसी हुई कभी नहीं डाले, तो अभी डालते हैं। और बहुत ही दूध में तो मैंने एक दफ़ा भी इसको बच्चों को ही देती रही हूँ, खुद तो मैंने एक दफ़ा भी नहीं लिए। लेकिन इसमें कैसा लगता है, भुजिया के लिए भी डालते हैं। भुजिया ने सही दबा के पी है दूध में। तो ये देखिए कितने मज़े की लग रही है। अभी इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए जी हमारा कप तैयार हो गया। अभी थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना तो पीते हैं। अंदर जो है ना बेबी पिंक और बाहर से शॉकिंग पिंक, और साथ में मेरे कपड़े भी शॉकिंग पिंक मिलते जुलते। मैं दिखाती हूँ वजिया, बाल खोलो। आज वजिया की कटिंग हुई है, ज़रा दिखाओ वजिया। क्योंकि वजिया को बड़े बाल रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था ना, तो इसके मैंने कट कर दिए। तो फिर कहती है चले अभी मेरे वैसे तो नहीं रहे मम्मा, लेकिन फिर अच्छी सी कटिंग तो हुई हो। तो देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से वजिया की लुक लग रही है, और बहुत अच्छी कटिंग लग रही है, बहुत ज़बरदस्त। अभी छोटे छोटे हो गए ना बाल, वजिया खुद ही आसानी से कंघी भी कर सकेगी और अपने बाल भी बना सकेगी, है ना वजिया? खुद को पसंद है ना? छोटे बच्चों के साथ छोटे बाल अच्छे लगते हैं। देखो जिया पहले पहले बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ होती थी। जब भी इसको मैं कटिंग का बोलती थी ना, मुझसे बात करना ही छोड़ देती थी कि नहीं मेरे बालों के बारे में आपने कुछ नहीं बोलना। लेकिन चले शुक्र है बड़ी हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह बड़े बाल भी रखेगी। अभी बच्ची है, छोटी है, तो इससे बाल संभालना। और इसके वैसे सब बच्चों में, मेरे बाकी बच्चियों के मुकाबले में इसके बाल सबसे घने थे। हमारे हैं पतले हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके सही ब्लैक कलर में और घने बाल हैं। हमारे ब्राउन ब्राउन शेड में है, इसकी शेड भी बालों की चेंज है। ये देखिए कुछ और सामान भी यहाँ पड़ा था। ये पिन कितनी प्यारी, विजया का जो वाइट फ्राक है ना, तो ये उसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। ये भी वहीं से आई है, वो जो 100 रुपये वाली जो सेल है ना। और ये भी विजया को पसंद आया था, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था।
ये वैसे जहाँ यहाँ पे 100 की मिल रही है ना, तो 100 की है ना, बाकी शॉप से पूछे तो तौबा इतनी महंगी। और ये 2 चम्मच, क्योंकि वो भी लेके आई थी ना बड़े, तो येलो ही में सब में हमें वो भी येलो ही कलर था। ये तो हसीब ने कुछ रखी हुई लाइट। और ये डस्टबिन कितनी बड़ी है, और ये भी हुई है 100 रुपये की, क्योंकि मेरी काफ़ी डस्टबिन है ना। क्या वजह अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या अच्छा है, वजिया कहती है पेन भी दिखाएं, पेन भी। ओ शिट, वजिया गिर गया मुझसे। तो ये वजिया का पेन, वैसे वजिया लगती लिपस्टिक है ना। ये पकड़ लो, ये रखो संभाल के। और ये डस्टबिन देखे ना, इसको तो मैं देख के हैरान होगी कि ये देखिए 100 रुपये में कितनी बड़ी डस्टबिन। ये गेट के पास रखूँगी इसमें गन डालने के लिए। हाँ, तो इसी के साथ मुझे नहीं पता अभी मैंने कितना व्लॉग बनाया, लेकिन हो सकता है छोटा हो, क्योंकि बड़ा तो बन ही नहीं सकता। और साथ साथ मैं चाय पीती हूँ और करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। हो सकता है कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना, एक मेरे लिए तो बहुत स्पेशल डे है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट इसके बाद जो व्लॉग आएगा ना, उसमें बताऊँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, अपनी एक नई रूटीन लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।